की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनाथाय नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनाथाय नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल सुबह हमने भागवतम के एक श्लोक पे चर्चा की थी जिसपे गुरु शिष्य के जो रिलेशनशिप है उसके विषय में चर्चा की गई थी और उससे संबंधित हमने एक श्री वैष्णव आचार्य हैं वेदांत देशिका, आचार्य वेदांत देशिका, उनके द्वारा लिखित न्यास विंशति, तो उसके विषय में हमने चर्चा की। न्यास विंशति में वेदांत देशिका जी लिखते हैं गुरु और शिष्य के अलग अलग गुण जो होने चाहिए। गुरु, पहले 2 श्लोक में गुरु के गुण हैं और तीसरे श्लोक में शिष्यों के गुण जो उसमें होने चाहिए जिससे वो एक सदाचार्य को अप्रोच कर सके, उनकी शरणागति कर सके। और सारे गुण हमने देखा कि उनका जो बेस है, सेंटर है, वो है प्रपत्ति यानी शरणागति। श्री वैष्णविज्म का पूरा जो आधार ही है वो ही प्रपत्ति है। शरणागति को लोग बहुत महत्व देते हैं। तो हमने अलग अलग कल गुणों पे चर्चा की। जैसे सबसे पहले चर्चा की हमने कि शिष्य को सद्बुद्धि होना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए और वो बुद्धिशाली होना चाहिए कि क्यों मुझे एक सदाचार्य की शरण ग्रहण करनी चाहिए। क्योंकि हमने कल डिस्कस किया कैसे लोग अलग अलग कारणों के कारण वजह से गुरु के पास या ऐसे साधुओं के पास जाते हैं, मोस्टली अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए। लेकिन बुद्धिशाली व्यक्ति, हमने कल चर्चा की थी कि सनातन गोस्वामी की तरह होता है, जो ऐसे प्रश्न करता है कि के आमी कहनो मोरे जा रहे तापत हो, कि मैं कौन हूँ और क्यों मैं इस जो त्रिताप हैं तो इनसे और इन भौतिक दुखों से इतना ग्रसित हूँ और इससे छुटकारा कैसे होगा, क्या वो संभव है। तो ये सब जिसके मन में ये प्रश्न होते हैं तो वो सद्बुद्धि होता है और वो दुर्बुद्धि होता है। कल शाम को हमने जैसे डिस्कस किया था, जो इस मनुष्य जीवन को पाके भी ये बुद्धि लगाता है कि मैं और अच्छी तरह से इंद्रियों को कैसे तृप्त करने में लगाऊं, वो दुर्बुद्धि होती है। तो शिष्य का सबसे बड़ा गुण है कि योग्यता है कि सदगुरु को क्यों अप्रोच करे, क्योंकि अपनी बुद्धि लगाए कि ये मेरे को इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा सकते हैं। तो ऐसे सदगुरु की शरण में जाना वो एक सद्बुद्धि वाले बुद्धिशाली शिष्य का काम है, वो अपनी इंटेलिजेंस यूज करता है। फिर हमने देखा साधु सेवी, तो उसका एक बहुत अच्छा चरित्र होता है, बहुत अच्छा उसमें एक गुण होता है कि वो साधुओं की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है।
और फिर हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार भक्त समाज में हम देखते हैं कि हम चाहते हैं किसी प्रोमिनेंट साधु की सेवा करें, कि वो बहुत बड़ा है, वरिष्ठ है या गुरु हैं, तो सब उनके पीछे भाग जाते हैं। लेकिन जो एक अच्छा शिष्य होता है, अच्छा जो भक्त होता है, वो चाहता है कि किस प्रकार मैं सभी वैष्णवों की सेवा करूं। तो उसमें वो तत्पर रहता है, इसलिए उसका नेचर ही हो जाता है, उसका स्वभाव ही हो जाता है साधु से। कभी वो साधुओं को, भक्तों को दुख में नहीं देख सकता, क्योंकि वैष्णव का गुण होता है कि वैष्णव पर दुखे दुखी। तो इसलिए हर समय वो तत्पर रहता है सभी प्रकार से साधुओं की सेवा करने में। और यदि उसका उसमें मन नहीं है तो वो केवल एक शिष्य होने का दिखावा कर सकता है। फिर हमने चर्चा की थी तीसरा गुण समुचित चरिता। समुचित चरिता मतलब वो अपने स्वधर्म को अच्छे से जानता है, वो वर्णाश्रम के विषय में उसकी नॉलेज होती है, उसका ज्ञान होता है, और उस हिसाब से वो अपने आप को ढालता है और उस हिसाब से वो सेवा करता है। तो कल हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार इस पूरे विश्व में जो अफरा तफरी फैली हुई है, जो अराजकता फैली हुई है, जो भी गंदगी फैली हुई है, उसका एकमात्र कारण यही है कि लोग अपना स्वधर्म भूल चुके हैं। स्वधर्म मतलब मेरे को जो ये प्रकृति द्वारा ये शरीर दिया गया है, तो इस शरीर से संबंधित जो सेवाएं, जो कार्य हैं, तो यदि मैं उसको करूं, चाहे उसमें शायद मैं ठीक से कर भी ना पाऊं, लेकिन उससे जुड़ा रहूं, तो वो बेस्ट है। इससे अच्छा कि मैं कोई किसी और जैसा कार्य करने जाऊं, किसी और को इमिटेट करने जाऊं और अच्छे से भी कर रहा हूं। उदाहरणार्थ कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, जो मैंने एक गाड़ी मेरे आगे जा रही थी जिसमें मैंने पढ़ा था कि मुर्गी सीख ली प्रगति झाली, मुर्गी सीख ली प्रगति झाली। तो ये आजकल का नारा है, बेटी को पढ़ाओ और इससे बेटी को बचाओ। लेकिन हम देखते हैं कि जब पहले ज़माने में लोग, बेटियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तब ज़्यादा सेफ रहती थी। और आजकल की जो संख्या है, ग्राफ है इसका, रेप्स का, डिवोर्सेस का, सुसाइड्स का, तो वो कम नहीं हुआ है पहले के मुकाबले और बढ़ गया है। और आजकल सब पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कहाँ बच रही? पढ़ा तो रहे हम, बचा पा रहे? तो ये नारा ही गलत है, क्योंकि हमने शुरुआत से ही उनको बताया नहीं कि आपको करना क्या है। एक किसान का लड़का है, उसको ये शुरुआत से ही डाल देता है कि देखो बेटा, हमारी तो किस्मत खराब थी, लेकिन तुमको ये खेती नहीं करनी है, तुम जाके शहर में डॉक्टर बनो। जबकि वो हर उसकी वृत्ति है, बचपन से वो गाय भैंस के सबके उनके साथ ही पला बड़ा है, और हर समय, और उसको अच्छी भी चीज़ें लगता है वो सब करना, लेकिन ज़बरदस्ती हमको उसको डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है, वो कैसे बनेगा? तो इस तरह जो भक्त होते हैं उसमें भी ये मेरी वृत्ति के अनुसार जो सेवाएं दी गई हैं, निर्धारित की गई हैं, तो उसके अनुसार यदि हम भक्ति करें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन आज कल सबको समान अधिकार चाहिए, क्योंकि हम लोग भक्ति का एक गलत फ़ायदा उठाते हैं। कैसे कि भक्ति तो ट्रांसेंडेंटल है, मतलब भक्ति ये शरीर के परे है, तो हम कोई भी कुछ भी कर सकता है, उसमें पुरुष स्त्री किसी का कोई भेदाभेद नहीं रहता है, सब लोग आत्माएं हैं, सब लोग कुछ भी कर सकते हैं भक्ति में। तो वो संभव नहीं है। आर्टिफिशियली तरीके से हम देखें कि किसी हम माता जी या किसी को हम कहीं की प्रेसिडेंट बना दे और देखने में लगे बहुत अच्छा कर रही है, तो इसको भगवत गीता में कहा गया है कि अपना स्वधर्म छोड़ के बाकी को तुम अच्छे से भी करो, तो भी वो, क्योंकि आप धर्म का पालन नहीं कर रहे तो वो गलत है। और अपना स्वधर्म पालन कर रहे हैं, उसमें गलतियां भी हो रही हैं, लेकिन उसमें अडिग रहे, स्टिक, उसमें हमें लगा रहना चाहिए। तो ये सबसे एक अच्छा शिष्य हम नहीं बन सकते यदि जैसा हमारा स्वधर्म है उसको छोड़ के हम कुछ और करने का ट्राई करें, अपनी बुद्धि लगाएं कि मैं अपने गुरु से ज़्यादा जानता हूँ, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगी।
चौथा हमने देखा था तत्वबोध अभिलाषी। तत्वबोध अभिलाषी मीन्स ही हैज़ द ईगरनेस टू लर्न अबाउट द ट्रू मीनिंग्स ऑफ तत्व। तो हमने कल चर्चा की थी कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज ड्राई स्पेकुलेशन एंड रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज मेयर सेंटिमेंट। कि जो तत्व ज्ञान है उसके पीछे यदि कोई भाव नहीं है, सेवा ये सब कुछ नहीं है, केवल हम पढ़ रहे हैं और अपने अंदर ज्ञान भर रहे हैं तो वो क्या है, जस्ट ड्राई स्पेकुलेशन। हमने मायावादियों की चर्चा की थी, कैसे वो ज्ञान से भरपूर होते हैं लेकिन ना तो भगवान की सेवा करते हैं ना भक्तों किसके साथ मिलते हैं, बस अपने ज्ञान में ही खुश रहते हैं, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। कोई भी उसका कोई यूज़ नहीं है। और यदि कोई ऐसा है जो केवल तथाकथित भक्ति कर रहा है, मैं तो केवल माला करूँगा, मैं तो केवल प्रसाद लूँगा और ये सब कर रहा है लेकिन पुस्तकें नहीं पढ़ रहा है, और भगवान हमसे क्या चाहते हैं वो नहीं जानने की कोशिश कर रहा है बस, और ऐसे भावुक होकर भक्ति करता है, कभी रोता है, कभी जो सीनियर शिष्य भक्त है उनको इमिटेट करने की कोशिश करता है कि मैं भी ऐसा बन जाऊंगा, लेकिन तत्व ज्ञान से एकदम, तत्व ज्ञान के पीछे एकदम आलसी है कि मेरे को तो जानना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। तो वो व्यक्ति हम देखते हैं उसकी निष्ठा, उसकी जो श्रद्धा, क्या हमने डिस्कस किया था, उसमें कोमल रहती है। और कोमल होने से क्या इसका क्या क्या बुरा होता है कि कोई भी छोटी मोटी समस्या आने पे उसकी कोमल श्रद्धा जो डगमगा जाती है, विश्वास उठ जाता है, तो उससे पता लग जाता है कि इसकी भक्ति सेंटिमेंटल लेवल पर है। क्योंकि भक्ति में परीक्षाएं तो आएंगी, बिना परीक्षा के भक्ति होगी नहीं। और कल फिर हम दोपहर को शायद डिस्कस कर रहे थे कि हम एक आराम वाला जीवन और भक्तिमय जीवन साथ साथ नहीं चल सकता, वो हमें चुनना पड़ेगा। एक तो या तो हमें, कल मैं पढ़ रहा था एक जगह, या तो राम या आराम, इन दोनों में से एक को चुनना है। या तो हमें राम मतलब भगवान की भक्ति चुननी है, या हमें आराम कि मेरे को आराम करना है। लेकिन आराम हम कर नहीं सकते, वो प्रॉब्लम है इस भौतिक जगत में। या तो भगवान के लिए मेहनत करनी पड़ेगी या माया देवी के लिए। या तो भगवान के लिए हमको सुबह मंगल आरती में उठना पड़ेगा, या तो अपनी जॉब के लिए सुबह उठ के लोकल्स के धक्के खाते हुए, इधर उधर बस में धक्के खाते हुए ये करके रात को आ रहे हैं सब मरे पीटे लोग, ना तो खा पा रहे हैं ना कुछ सो पा रहे हैं। तो मेहनत, आराम है नहीं भौतिक जगत में। तो उससे अच्छा है वही मेहनत अगर हम भगवान के लिए करें तो उससे हमारा भला भी हो, ऐसी मेहनत की जगह की जो हमको और अधोगति कर रही है। तो इसीलिए तत्वबोध अभिलाषी, जब वो फिलॉसफी को जानेगा, थोड़ी मेहनत लगती है इसमें सब कुछ। जैसे हमारे जो ग्रंथ हैं वो जैसे ही हम खोलते हैं तो सबसे पहले चीज़ है कि हमारी आंखें बंद होने लगती है कि नहीं। या तो श्रीमद् भागवतम क्लास है, बाकी पूरा ठीक रहता है, सुबह भी अच्छा हो जाता है, जब में हम ये आरती में कूदते हैं सब कुछ होता है। बाद में हम देख रहे हैं प्रसाद भी ले रहे हैं तो कोई बातचीत कर रहे हैं, सब कितने खुश हैं, सेवा में कोई जा रहा है वो भी खुश है। लेकिन जैसे ही श्रीमद् भागवतम की कक्षा शुरू होती है तुरंत एक रिएक्शन जैसा हो जाता है। कितना हम देखते हैं कि भक्त लोग को, हमारा तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी, मेरा भी, जैसे हम कल गुरु महाराज के कुछ उनके इंसिडेंट्स, पास्ट टाइम्स बताते थे, तो हम तो उनकी सेवा करते करते इतना थक जाते थे कि जैसे ही महाराज क्लास देने बैठे और हम लोग आगे बैठते थे, तो जैसे क्लास शुरू हुई उस समय आँख बंद होती थी और जैसे लास्ट में हरे कृष्णा बोलते थे 1 घंटे बाद, तब आँख खुलती थी। तो वो तो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि इतना सारा हमारा मतलब शरीर ही साथ नहीं देता था कि इतना हम आँख खुले भी रख पाएँ। लेकिन सबकी परिस्थिति तो ऐसे नहीं है, सब तो अच्छे से नींद लेके सोए के अच्छे से जब करके जो भी भागवतम में आके बैठे हैं, कोई थकान नहीं है, लेकिन क्योंकि रुचि नहीं है वो फिलॉसफी में। अब उसी जगह भी मैं जोक मारूँ तो कोई नहीं सोएगा। आजकल ये एक ट्रेंड है, यदि मैं जोक मारूँ, कहानियाँ सुनाऊँ, सबको हंसाता रहूँ, तो इसके 2 फायदे हैं। एक तो मॉडर्न लोगों को इस तरह हम भक्ति में ला सकते हैं,
और दूसरा है किसी को नींद नहीं आएगी। तो किसी को जगाए रखने के लिए क्या हमें जोक मारते जाऊँ? तो क्या वो भक्ति को सीरियसली लेगा? उसको लगेगा तो पूरी भक्ति ही जोक है। हंसते रहो तो उसको क्या लगेगा कि सब कुछ जोक ही चल रहा है, और जो कुछ ऐसा जोक नहीं मारेगा बोलेगा इसको तो यार पता नहीं है तो प्रीचिंग कैसे होती है आधुनिक ज़माने में, उसको पता है। ऐसे लोग भूल धारणा हो जाए। तो इसीलिए बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि हमारी कमज़ोरी है कि फिलॉसफी स्टार्ट होते ही जैसा हमको नींद आती है तत्व ज्ञान, लेकिन वही हमें सीखना है। क्योंकि कल हमने क्या चर्चा की थी, यह वैद्य कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, सिद्धांत बोलिए चित्ते ना करो आलस, यह वैद्य कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। क्योंकि जब हम सिद्धांत को पढ़ के उसको जान के सीख के उस पर अमल करके जब भक्ति करते हैं तो हमारी श्रद्धा बहुत दृढ़ हो जाती है। क्योंकि टेस्ट आएंगे, एक के बाद एक टेस्ट भक्त के जीवन में तो हम लोग देखते हैं। और ज़्यादा कुछ लोग बोलते हैं, भक्त लोग जिनकी कोमल श्रद्धा वाली बोलते हैं अरे मैं पहले ही ठीक था। ऐसा हमने सुना है ना भक्तों के बीच डिस्कशंस में, अरे सब कुछ पहले तो मैं पढ़ भी लेता था। मैंने भक्ति में आने से पहले बहुत पुस्तकें पढ़ी। और जब से मैंने आश्रम ज्वाइन किया मैं पढ़ ही नहीं पा रहा। और भक्ति से पहले मेरी जो फ्रेंडशिप था सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और यहाँ तो ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये समस्या वो समस्या, और दिन रात। और मेरा पारिवारिक जीवन भी, हम सोचे कि चैंट एंड बी हैप्पी, ये सुन के हम भक्ति में आ गए, लेकिन पारिवारिक जीवन तो और दुष्कर हो गया और समस्याएं आ गई घर में। तो ये क्या है भाई, ये भक्ति काम नहीं करती, तो छोड़ो। तो इस तरह लोग भक्ति को टाटा बाय बाय बोल के चले जाते। क्यों? क्योंकि सैद्धांतिक तौर पे कोई ज्ञान नहीं है, ऊपरी सतही ज्ञान है। तो वो सतही अगर हमारा श्रद्धा रहेगा तो हम भक्ति में आएंगे, लेकिन लंबी रेस के घोड़े नहीं होंगे, टिक नहीं पाएंगे। हिलते डुलते जाएंगे, कंप्लेन करेंगे, कंप्लेनिंग नेचर हो जाएगा। हर समय हम देखेंगे कि हम कंप्लेन ही कर रहे हैं तो इस तरह एक हालत हो जाएगी। तो उसके बाद आज कुछ जो अन्य गुण है उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, शुश्रूषु, पांचवा जो गुण है वो शुश्रूषु, भागवतम में भी ये सब आता है। शुश्रूषु श्रद्धानस्य। तो ये शुश्रूषु क्या है? यहाँ लिखा है कि he excels in आचार्य कर्म कार्यम and pleases his acharya through शुश्रूषाइस such as collecting flowers and सामग्रीज for आचार्य आराधनम। तो शुश्रूषु एक बहुत ही एक मिनियल सर्वेंट की भांति, जो एक शिष्य है वो अपने गुरु की सेवा करता है और अलग अलग सेवाओं में संलग्न होता है अपने एक बहुत ही हम्बल स्टेट ऑफ माइंड। तो बिना एक हम्बल स्टेट ऑफ माइंड को समझे, बिना मिनियल तरीके से भक्ति किए अगर हम करेंगे तो हम कभी भी एक अच्छे शिष्य के स्तर को नहीं पा पाएंगे। कई बार हम शिष्य जो होते हैं वो गुरु भी इसलिए धारण करते हैं ताकि उसका नाम हो जाए। ऐसा नहीं कि मेरे गुरु का नाम हो, मैंने इन गुरु से इसलिए दीक्षा ली ताकि मेरा नाम हो जाए। आजकल सब लोग वृंदावन के प्रेमानंद जी से बहुत इंस्पायर्ड। तो कभी वो आप पूछे आप किसके भक्त हो? प्रेमानंद। अरे बहुत बड़ी बात है, किसके भक्त है? प्रेमानंद जी को तो पूरी दुनिया जानती है। मैं प्रेमानंद का भक्त बनूंगा। क्यों? क्योंकि उससे मेरे को फिर सब जानेंगे। क्या बोल रहे हो, क्या उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो जो फिलॉसफी सिद्धांत बोल रहे हैं क्या वो शास्त्रोचित है कि क्या वो खुद शास्त्रोचित है कि नहीं, किसी परंपरा के अंतर्गत आते हैं कि नहीं, और उनके द्वारा ज्ञान तो दिया जा रहा है उससे मेरा वास्तव में कुछ फायदा होगा कि भी नहीं। वो सब बात की बात है। वो हिट है, वो फेमस है, हम उनको रोज सोशल मीडिया में देखते हैं तो वो सबसे बड़े गुरु हैं। आजकल सबसे बड़ा गुरु कौन होता है? जो सबसे ज़्यादा दिखता है सोशल मीडिया में या जहाँ भी, और सब कोई चाहता है उनके पास जाना, है कि नहीं? एक वीडियो में शायद मैं भी बैठ जाऊँ उनके पास, मेरे को भी लोग जाने। उसके पास कोहली गया था, अरे सबसे बड़ा साधु। उसके पास कोहली गया। उसके पास ये हीरो गया, अरे सबसे बड़ा साधु। क्यों उसके पास गया?
तो ये है साधु की पहचान। साधु की असली पहचान है कि वो तो लोगों को दूर से भगाता है, डिस्टर्ब करते हैं। वो हमारे आचार्य हैं गौर किशोर दास बाबा जी, वो तो लोगों की और इस दुनिया के प्रजल्प से बचने के लिए कभी कभी टॉयलेट में चले जाते थे भक्ति करने, जप करने के लिए। सब मेरी साधना में तो भंग कर रहे हैं। और मेरे को कोई, और साधु क्या है, जितना वो करता है वो नहीं चाहता है कि ढिंडोरा पीटे, हर समय बैकग्राउंड में रह के वो लोग कर देते हैं। कभी भी पर्सनल मान सम्मान की इच्छा होती ही नहीं। लेकिन ऐसा शिष्य जो दीक्षा ले रहा है, भक्ति कर रहा है, लेकिन पीछे की उसके कारण क्या है, पर्सनल जो मान सम्मान, तो वो एक शुश्रूषु, एक हम्बल, एक मिनियल भक्त शिष्य नहीं हो सकता। कई बार हम देखते हैं कि लोग इसलिए साधु को या इसलिए भक्ति में ही आते हैं ताकि इसके द्वारा वो अपना एजेंडा चला सकें, खुद बहुत ऊपर बढ़ सकें। तो ऐसे लोग हालांकि दिख सकते हैं इधर उधर गुरु के आसपास, सब कुछ हर जगह दिख रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो भाषण दे रहे हैं, यहाँ कुछ कर रहे हैं, लेकिन यदि उनका मनोभाव जो है वो सही नहीं है तो वो हालांकि दिखेंगे इधर उधर, लेकिन भक्ति में एडवांस नहीं कर सकते। क्योंकि वास्तविकता कहाँ पता चलती है? सेवाओं में। जब भी कोई ऐसा सेवा आए जो उनको अपने अनुरूप ना लगे तो वो क्या है, उससे पीछे हट जाएंगे। और ऐसी कुछ सेवा लगे जहाँ लगे कि हाँ मेरे को 4 लोग देखेंगे, तो वो उसमें आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसी जो सेवा या ऐसे मनोभाव के साथ जो भक्ति करता है वो शुश्रूषु भक्त नहीं बन सकता। क्योंकि भगवान का नाम ही जो हमें लेना है वो हम्बल स्टेट के बिना हम नहीं ले सकते। हम रोज बोलते हैं ना, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु अमानिन मार्मितेन कीर्तनीय सदा हरिः। तो जब हम्बल स्टेट ऑफ माइंड है ही नहीं तो हम भगवान का नाम कैसे लेंगे? और हम्बल स्टेट ऑफ माइंड कैसे पता चलता है? हमारे एक्शन से। कई बार जैसे इसके ऊपर तत्वबोध अभिलाषी, हमने भावुक भक्तों के विषय में बोला था, वो कई बार ऐसे बोलते हैं, गुरु महाराज आपकी जय हो, प्रभु जी आपकी जय हो, मैं तो बहुत गिरा हुआ हूँ, मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ, मेरे को कृपया उद्धार कीजिए। ऐसे बोलते हैं ना कोई कोई भक्त लोग, ह्यूमिलिटी दिखाने के लिए। तो लगता है बहुत हम्बल है, इतना झुके झुके रहते हैं, हर समय सीधे तो रहते ही नहीं, हर समय उनके हाथ ऐसे ही रहते हैं झुके, हम्बल भक्त। फिर उनको बोलते हैं ठीक है प्रभु, आज ये थोड़ी हमारा फेस्टिवल है तो आज कुछ सेवाएं रहेंगी, यहाँ पूरा बर्तन धोने हैं, बालाश में बहुत बर्तन रह जाते हैं, तो प्लीज़ प्रभु आप आइए, इतने अच्छे हम्बल भक्त हैं आप। प्रभु जी आज मेरा कुछ बहुत ज़रूरी काम पड़ गया है, तो मेरे को सॉरी प्रभु निकलना पड़ेगा। मैं तो करना ही, आपको बोलना ही नहीं पड़ता, मैं तो खुद ही करना कर लेता, लेकिन आज प्रभु मैं नहीं कर पाऊँगा, ये वो। ठीक है, एक दिन हो सकता है, लेकिन हम देखते हैं उनके ट्रेट में हर समय ये चीज़ रहता है, एस्केपिज्म। कैसे बच जाऊँ, कैसे ये ना करूँ। लेकिन हम बोलेंगे प्रभु आज थोड़ा कीर्तन का सेवा है, स्टेज में आके कीर्तन करना है और बैठना है आपको, तो बढ़िया, हम पता चलेगा सबसे पहले वही आके बैठा हुआ। तो ये समस्या है कि हमको एक मीनियल दास नहीं बनना है। गुरु मीनियल मतलब वैष्णव का, शिष्य का सबसे बड़ा एक गुण यही है कि वो नीच से नीच सेवा भी कर लेता है। जैसे कल मैं उदाहरण दे रहा था हमारे गुरु महाराज, कैसे रात में महाराज हम लोग सब सो गए थे तो बर्तन नहीं धुले थे, तो रात को हमारे गुरु महाराज उठ के बर्तन धो रहे थे। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया, और बहुत सारे उदाहरण हैं। जब हम वेल्लूर मंदिर में जाते हैं, महाराज वहाँ बहुत ठहरते हैं राइटिंग के लिए, तो वेल्लूर मंदिर क्या है, बहुत बड़ा एक ज़मीन है, 7.5 एकड़ की, और वहाँ भी मंदिर नहीं है, एक सेंटर है, बस एक महाराज का बिल्डिंग है जहाँ वो रहते हैं, तो बीच में डिस्टेंस, रोज हमारे गुरु महाराज साइकिल से आते जाते हैं। तो और वो क्या है, बड़ा सा ज़मीन है और कोई देखने वाला नहीं है, तो वहाँ क्या है, बहुत सारी गंदगी आ जाती है इधर उधर से, पॉलीथीन, प्लास्टिक, और इतना बड़ा ज़मीन है। रात को आके कुछ लोग वहाँ शराब पीने आ जाते हैं, उनके लिए वो शराब पीने वाली जगह बन गई है रात। और हम सुबह देखते हैं शराब की खाली बोतलें पड़ी हैं, और उसके साथ उन्होंने कुछ नमकीन खाया, उसकी पैकेट पड़ी है, तो पूरा गंदगी मचाया हुआ है।
तो हमने देखा कि हम देखते थे वहाँ जो रहते हैं भक्त वो लोग भी देखते थे, तो लेकिन एक्शन नहीं था। फिर हमने अगले दिन देखा कि महाराज मसाज के बाद उनका एक हैट है, वो हैट पहन के और एक हाथ में बाल्टी लेके पूरे जब ग्राउंड में कुछ कर रहे हैं। दूर से हम देख रहे थे, पता नहीं चल रहा था। तो देखा महाराज क्या कर रहे हैं, कुछ समस्या है क्या। आगे देखा कि पूरे ग्राउंड में जितने भी पॉलीथीन, कचड़ा, शराब की बोतलें, ये वो जो भी है उसको उठा के एक हाथ में डब्बे में भर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जगह पूरी साफ रहनी चाहिए, मंदिर का वातावरण। तो हमने सिर्फ देखा, सोचा, उन्होंने किया, लेकिन उनको करने की जरूरत थी? इतने बड़े सन्यासी करने की जरूरत थी? नहीं। क्यों किया? क्योंकि वैष्णव कभी भी ये होती वास्तविक ह्यूमिलिटी, जो सेवा करनी है तो कर देनी, देखना नहीं कि छोटा बड़ा क्या सेवा है। जैसे अभी कुरुक्षेत्र में कैंप हुआ थोड़े दिन पहले, श्रवण कीर्तन कैंप, तो इससे पहले 2013 या 14 में एक बार हुआ था, बहुत पहले हुआ था। तो उस समय मैं गुरु महाराज के साथ था। और फिर जब गुरु महाराज एक बार मंगल आरती से पहले वो कैंप जहाँ से शुरू होता है वो एंट्रेंस में एंटर करने वाले थे लेकिन उन्होंने देखा कि एंट्रेंस के बाहर, जस्ट बाहर, पिछले रात का डिनर का बहुत सारा दाल, ये सब सब्जियाँ ऐसे कुछ गिर के सूखी हुई थी। ऐसे होता है ना, दाल गिर के या सब्जी गिर के सूख जाती तो येलो सी हो जाती है ज़मीन, वैसे फर्श, वाइट फर्श में येलो सी। महाराज उसको देख रहे थे, रुक गए उधर ही। फिर मेरे को बोला पोछा लेके आओ, और फिर मेरे को क्या पता किधर है पोछा, तो फिर मैं उधर लोकल किसी को बोला वो जल्दी से पोछा लेके आया। तो उन्होंने पोछा लेके आया और मैं लगाने जा रहा था। महाराज ने कहा मेरे को, तो डर गए, महाराज को कैसे दे गए? नहीं महाराज, मैं नहीं, और कुछ बोला ही नहीं महाराज ने। उनके एक्शन से ही हमको पता लग जाता है कि भाई और आर्गूमेंट नहीं करना है। तो ना चाहते हुए भी उनके हाथ में दिया। उतना बड़ा सा एरिया महाराज ने अकेले बैठ के पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद हाथ धोया, फिर डांट मारी कि आप ये बड़ा बड़ा फिलोसफी की बात करते हैं, बड़ी बड़ी तत्व ज्ञान की बात करते हैं इधर बैठे बैठे, बहुत ये आपका तत्व ज्ञान जो नॉर्मल एक डिसेंसी नहीं है कि यहाँ गंदगी है तो उसको साफ करना है हाथों हाथ, ऐसा नहीं कि अगले दिन के लिए छोड़ना है। और भी ऐसे कई उदाहरण में देख सकता हूँ, बहुत सारे हैं। तो कहीं गंदगी है तो खुद विद्यानगर में बहुत गंदी जगह थी, गटर जैसा, उसके अंदर उठा के पॉलीथीन हटा रहे हैं। तो ये सेवाएं हम लोग करने से पहले हो सकता है सोचें कि मेरा काम थोड़ी ना है, उसका काम तो उसने नहीं किया, मैं क्यों करूँ। तो वो एक ह्यूमिलिटी ऐसे आएगी नहीं। ह्यूमिलिटी कैसे आएगी? जब हम भगवान के लिए किसी भी सेवा को करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये सेवा मेरे को नाम दिला रही है, मेरा यश दिला रही है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, और वो सेवा करूँगा तो कोई मेरे को देख भी नहीं रहे शायद। कल हम चर्चा कर रहे थे ना, अरे मैं इतना दूर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे गुरु को बेल्लोर में बैठे पता ही नहीं लगे मैं कल्याण में बैठ के क्या कर रहा हूँ, चलो छोड़ो, कुछ काम का नहीं है। तो वैसा नहीं है, कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। और शिष्य यदि सेवाओं में छोटा बड़ा देखने लग गए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे गुरु महाराज का एक लेक्चर है, प्रीचिंग पॉट वॉशिंग एंड फॉल्स ईगो, ऐसा करके हम सर्च कर सकते हैं, उसका हेडिंग इस तरह, प्रीचिंग पॉट वॉशिंग एंड फॉल्स ईगो। तो सेलम में एक भक्त था, उसको बहुत समय से वो पॉट वॉश करता था, उधर बहुत बड़े बड़े होते हैं उधर बर्तन। तो उसको किसी भक्त ने आके बोल दिया, अरे प्रभु कितने दिन तक पॉट वॉश करते रहो, कभी आगे भी बढ़ो, प्रचार कब करोगे? कब तक आप पॉट वॉश करते रहोगे? थोड़ा आगे बढ़ो, एडवांस करो भक्ति में, प्रचार कब करोगे? और उसने जाके अपनी अथॉरिटीज़ को बता दिया कि मेरे को ऐसा बोल रहा है। तो और इस तरह चलते चलते महाराज के कानों में गई बात, और उसके ऊपर महाराज ने बहुत बढ़िया लेक्चर, ये सभी शिष्यों को और भावी शिष्यों को सुनना चाहिए। प्रीचिंग पॉट वॉशिंग एंड फॉल्स ईगो, महाराज ने बहुत अच्छे से समझाया कि हम जो भक्ति होने का दिखावा कर रहे हैं वो पूरा स्मैश किया। तो इस तरह हम्बल नेचर के साथ मिनियल सेवा करते हुए गुरु के लिए, तभी वो शिष्य है, वो गुरु का स्नेह विश्वास पात्री बन सकता है, आगे बढ़ सकता है।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी से संबंधित अगला भी जो गुण है शिष्य का, यहाँ लिख रहा है त्यक्तमाना। शुश्रूषु के बाद त्यक्तमाना, ही हैज गॉटन रीड ऑफ हिज अहंकार मम कारणम मम कर्म्स while serving his आचार्य and dealing his daily routines। तो ये शुश्रूषे से ही रिलेटेड है कि अहंकार हमें बहुत आ सकता है। तो कल हमने जैसे क्या बोला था शाम को कि कर्ता हम इति मन्यते, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। बहुत बार हम सोचते हैं कि भक्ति में जो भी चीज़ें कर रहा हूँ वो मेरे कारण हो रही है, मैंने इसे किया है, मैंने इसमें शक्ति डाली है, दिमाग लगाया है, और आज जो हम कुछ देख रहे हैं वो मेरे कारण हुआ है। तो इसलिए भक्त लोग क्या है उसमें बहुत अहंकारी हो जाते हैं, और जब थोड़ा कुछ चीज़ें इधर उधर होती है तो उनके अहंकार को बहुत ठेस लगती है और वो अच्छे से भक्ति भी नहीं कर पाते क्योंकि उनको रिकॉग्निशन चाहिए जो मिली नहीं। एक बार सेलम में रथ यात्रा के बाद एक नोटिस बोर्ड होता था पहले उधर पुराने मंदिर में, तो वहाँ वो लोग फ़ोटो लगाते थे, जो भी फेस्टिवल्स होते थे उसके थोड़े फोटोज। फिर रथ यात्रा हुई, उसके बाद फ़ोटो लगाया, तो उसके बाद फिर एक भक्त आए, और वो भक्त क्या बहुत अच्छा डोनेशन देते थे मंदिर में और सेवाओं में भी आगे रहते थे, सब चीज़ में आगे। तो फिर उन्होंने आए और गोकुल चंद्र गौर से मिले, बात करनी है, तो बातचीत की, अच्छे से बातचीत की कि बहुत अच्छा रथ यात्रा हुआ ये सब कुछ। तो फिर बोला हमें प्रचार के लिए और थोड़ा स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, ताकि लोग जैसे कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, अगर हम लोग देखें कि ये भी भक्ति कर रहे हैं तो वो भी आएंगे भक्ति में। ऐसे कर करके फिर उन्होंने देखा कि वो ये सब सारी पिक्चर्स हैं इधर, तो मैं ऐसे सोच रहा था यदि मेरी एक पिक्चर हो, कैसे भी छोटी सी भी आप पिक्चर लगा दें तो उससे लोगों को बहुत, क्योंकि मेरे को जानते हैं बहुत लोग, तो देखेंगे तो वो भी इन्फ्लुएंस होंगे भक्ति में। ऐसे ऐसे कहने का उसका आश्रय था कि मेरी फ़ोटो किधर है, मैंने भक्ति की, मैंने डोनेशन दिया, मैंने इतने सारा सेवाएं की, और जब फल का समय आया तो मेरी फ़ोटो ही नहीं। मतलब उनके उस हिसाब से भक्ति क्या है कि जो हमने किया वो रिकग्निशन मिले हमें, क्यों? क्योंकि सब मैं कर रहा हूँ, ये अहंकार। तो ये अहम ममेती से ही हम पूरा इतने जन्मों जन्मांतर तक हम लोग दुख झेल रहे हैं, मैं और मेरा। वो क्या है, वो हमारे भक्ति में जीवन से भी आ जाती है पीछे पीछे। तो इसीलिए जो एक शिष्य है वो वास्तव में अप्रिशिएट नहीं कर सकता है दूसरों की सेवा, दूसरों के जो हेल्प होती है उसको। इवन उसको लगता है कि वो यहाँ तक वो उसकी अहंकार की सीमा इस तरह बढ़ जाती है कि वो सोचता है कि मैं अपने गुरु को भी एडवाइस कर सकता हूँ, ये सही नहीं है, वो नहीं, महाराज को कुछ नहीं पता है, अरे महाराज नहीं ऐसे करते तो ऐसे होता है। और उसके आगे वो ये अपराध वो बोध हो जाता है उसका, और ये अपराध इतना कर बैठता है कि श्रील प्रभुपाद को ही कुछ नहीं मालूम था। प्रीचिंग स्ट्रेटेजी जैसे होनी चाहिए, प्रीचिंग वैसे होनी चाहिए। वैसे आप लोग सोच रहे हैं कि ऐसा शायद नामुमकिन हो, लेकिन इस्कॉन के अंदर एक ऐसा भी तबका है, तो बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने गलतियाँ की, श्रील प्रभुपाद कुछ कुछ विषयों में गलत थे, और इसलिए वो उस चीज़ को हाईलाइट ही नहीं करते। जैसे वो बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने वर्णाश्रम के विषय में बात तो की, लेकिन वो वास्तविकता में नहीं चाहते थे कि वर्णाश्रम की स्थापना हो। तो इसका मतलब क्या है, हम श्रील प्रभुपाद से ज़्यादा समझदार हैं। लेकिन वो लोग सोचते वर्णाश्रम का नाम लेने से उनको एलर्जी हो जाती है, इसलिए लेते ही नहीं नाम। और आजकल कुछ माताएं हैं वो उनको ये जो स्त्री धर्म शब्द है उससे एलर्जी है, बहुत ख़राब लगता है, बहुत उसका मजाक उड़ाते हैं। स्त्री धर्म वर्ड स्पेशली विदेशी माता, क्या स्त्री धर्म, ये वो। कुछ ही समय पहले मैं लेक्चर में पॉडकास्ट में सुन रहा था, एक माता जी वो बात के डिसाइपल हैं, वो भी इसको मजाक उड़ा रही थी। लेकिन फिर जब हम देखते हैं कि अलग अलग जो धर्मों के विषय में भीष्मदेव शैया पर लेटे हुए थे, युधिष्ठिर महाराज को जब वो प्रचार कर रहे थे, और एक समय आया जब उन्होंने लोक धर्मान, इस तरह अलग अलग राज्य धर्मान, अलग अलग धर्मों के विषय में उनको ज्ञान दे रहे थे, तो
तो उसमें एक बहुत बड़ा मेन बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है स्त्री धर्म। तो उन्होंने स्त्री धर्म के विषय में भी उनको चर्चा की, बताया। तो हम इसको मतलब हम भागवतम को ही नहीं माने। तो ऐसे लोग क्या होता है, अपने अहंकार, अपने ज्ञान के अहंकार में क्या होता है कि अपराध के लेवल में हम इतने ऊपर बढ़ जाते हैं एक शिष्य कि आगे जाके वो श्रील प्रभुपाद का भी चाहते ना चाहते हुए वो करता है, अपराध करता है। और इस तरह बाहर के लोगों से ज़्यादा अंदर के लोगों के मिशन में सबसे बड़ी रुकावट पैदा हो जाती है। तो इसलिए एक आदर्श शिष्य का सबसे बड़ा गुण ये है कि वो अपने त्यक्त माना, ये जो मान सम्मान की आशा है उससे हमेशा दूर रहे। एक भक्त जो सेवा कर देता है उसके बाद वो सोचता भी नहीं है कि अभी इसमें मेरा क्या लाभ है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा से वो बहुत ही दूर। जैसे कल हम जयानंद प्रभु की बात कर रहे थे, तो जयानंद प्रभु इस्कॉन के सेवा में मतलब उनका नाम बहुत सबसे ज़्यादा लिया जाता है, इतनी सेवाएं करते थे, इतनी सेवाएं। कल हमने डिस्कस किया था ना, प्रभुपाद कहीं भी आते थे सब लोग जो प्रभुपाद बोलते बोलते उनके पीछे, और वो जयानंद प्रभु पीछे कहीं कुकिंग कर रहे हैं या कुछ सेवा में लगे हैं उस समय। तो हो सकता है कि हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये वो गुरु आया है, उनके हम शक्ल दिखाएं, हम हैं, ये है, लेकिन हमारी सेवा से अधिक प्रसन्न होंगे गुरु। और कैसी सेवा? अहंकार रहित। और कभी कभी हमको लग सकता है हम अहंकारी है ही नहीं, हम सबको बोलेंगे अरे प्रभु मुझ में अहंकार नहीं, मैं अहंकार नहीं हूँ। तो वो कहना ही सबसे बड़ा अहंकार कि मैं हम में अहंकार। अहंकार के बिना ये शरीर कैसे बने? भगवद गीता में लिखा है ना, अहंकार एक पार्ट है इस शरीर का। लेकिन मिथ्या अहंकार में हम पूरी तरह फंस जाते। तो उस तरह का शिष्य जो है, जो रिकॉग्निशन के लिए काम करता है, मेरे मान सम्मान, तो वो कभी भी अच्छा शिष्य नहीं बन सकता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे गुरु महाराज को ऐसे शिष्य बहुत पसंद हैं जो अपनी सेवा अच्छे से करते हैं, लेकिन और लगे हुए हैं तत्परता से, लेकिन कुछ पता नहीं है कि कहाँ रहते हैं वो, कहाँ सेवा करते हैं, लेकिन सेवा कर रहे हैं। इवन व्यास पूजा में भी हम देखते हैं कि जब लास्ट में महाराज सबको धन्यवाद देते हैं, तो महाराज बोलते हैं कि सबसे पहले वो भक्तों को धन्यवाद जिन्होंने इस व्यास पूजा में एक फेस्टिवल भी अटेंड नहीं किया, पूरा समय किचन में ही रहे। वैसे भी भक्त होते हैं, पूरा समय वो किचन में ही रहते हैं, देखते उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है प्रोग्राम, क्योंकि इतने भक्तों 4-5 हज़ार लोगों का 3 टाइम प्रसाद बनाना वो कोई सामान्य बात नहीं है। और प्रसाद की क्वांटिटी निर्धारित करना, कम ना पड़ जाए सबको, और बहुत ज़्यादा हो गया तो उसके बाद क्या करना, ये बहुत बड़ा एक मैनेजमेंट है। हमको पता नहीं चलता व्यास पूजा ये सब में जाने में, क्योंकि हम जाते हैं, प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, लेक्चर कीर्तन प्रसाद करके 3 दिन बाद वापस आ जाते हैं। लेकिन वो जो ये सब मैनेज करते हैं उनके लिए कई चीज़ें बहुत मुश्किलें आती हैं। तो इसलिए महाराज सबसे पहले उनको धन्यवाद। और ऐसे बहुत लोग भक्तों को महाराज बहुत पसंद करते हैं जो कहीं सुदूर रह के श्रील प्रभुपाद की और उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए सेवाएं करे जा रहे हैं, और बिना मान सम्मान के। कोई बहुत दूर रह के डिस्ट्रीब्यूशन करे जा रहा है, कोई वर्णाश्रम में इतना ज़्यादा सम्मिलित है, कोई एक छोटा एक बर्तन भी धो रहा है बिना एक उसके ऊपर तो पूरा लेक्चर दे दिया, हालांकि उनको ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरह अहंकार रहित सेवा हमको बहुत आगे ले जाएगी। फिर उसके बाद आता है 7वां, प्रणिपातन पर, disposition to display his total implicit obedience to his acharya on every available occasion, to prostrate before his acharya, कि वो पूरी तरह से शरणागत हो जाता है अपने गुरु के। तो हम देखते हैं शिष्यों में कभी कभी जैसे मैंने बोला भावुक भक्ति, तो हर समय महाराज को प्रणाम करना, उनके सामने आना, कभी रोना, पूरा प्रणाम करते रहना, लंबे हो जाना, सब कुछ। तो वो अच्छा है, जब भी हम गुरु को देखें प्रणाम करना चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन प्रणिपात, सरेंडर का सबसे बड़ा जो लक्षण है वो है गुरु के निर्देशों को सरेंडर, उनके आदेशों को सरेंडर करना, प्रणिपात करना। इम्प्लिसिट ओबीडियंस टू हिज आचार्य ऑन एवरी अवेलेबल ओकेजन, यहाँ लिखा है, वेदांत देशिका लिखता है कि
अर्धकुक्कुटी न्याय नहीं होना चाहिए। अर्धकुक्कुटी न्याय सुना है? हाफ एंड लॉजिक, कि मेरे को जो पसंद है उसको मैं अपना लूँ, मेरे को जो पसंद नहीं है उसको ठुकरा दूँ। तो गुरु की ये आज्ञा मेरे को पसंद है वो मैं अपना लूँ, लेकिन जैसे ही गुरु ने ऐसा कुछ किया जो मेरी इंद्रिय तृप्ति में ऑब्स्टिकल बन गई तो उसको मैं ना मानूं। जैसे श्रील प्रभुपाद का उदाहरण आता है ना, श्रील प्रभुपाद एक भक्त बोलता है, श्रील प्रभुपाद आप जो बोलेंगे मैं करूँगा, आप मेरे को ऑर्डर कीजिए, आप मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, मैं एक मिनियल सर्वेंट की भांति आपको सेवा करूँगा, आप बस ऑर्डर करें। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा ठीक है, ये जो तुम ये लीडर से झगड़ा करके आए हो तो उसकी पार्टी में वापस जाओ, फिर से सेवा करो उसके साथ। तो बोले नहीं प्रभुपाद इसको छोड़ के, लेकिन ये सिर्फ इसी को छोड़ के आप कुछ भी बोल दो दुनिया में वो करूँगा। तो पहले क्यों नाटक कर रहा था कि आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा? तो इसी तरह वो तो एक उदाहरण है, हम भी उसी उदाहरण में हम बोलते हैं महाराज, बस आप कभी कभी महाराज के सामने जाते हैं ना, महाराज क्या आज्ञा है, तो बहुत ही सिंपल से महाराज बोल देते हैं, आपने नोटिस किया होगा, आप जब कीजिए पुस्तकें पढ़िए ये वो, क्योंकि वास्तव में आज्ञा देंगे तो हम सुनेंगे ही। कहीं आपको देख बोल दिया फार्म कम्युनिटी चले जाओ, जाएंगे? हम बोलते हैं अभी वर्णाश्रम अच्छा है, वर्णाश्रम की स्थापना होनी चाहिए, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ इससे, ये है वो है। बाई चांस महाराज ने बोल दिया या चले जाओ फार्म कम्युनिटी, चल जाएंगे, अरे बाप रे तो फंस गया, मैं तारीफ करता था मैं, लेकिन अरे क्या करूँ। जबकि ऐसा नहीं है कि महाराज को पता नहीं उसका बैकग्राउंड और बोल देंगे, सब कुछ जानते सुनते हुए कि इसका पूरा अभी रेडी है जाने के लिए, सब भक्त हैं घर में, सभी फेवरेबल है, कोई ऐसी बाहरी कोई समस्या नहीं है, और ये खुद इतना फेवरेबल लग रहा है कि फिर भी वो नहीं बोलेंगे महाराज। तो कई बार महाराज के साथ ऐसे प्रपोजल लेके आ जाते हैं महाराज की, वो महाराज मना नहीं करते। विवाह का प्रस्ताव, पहले महाराज एक बार बोल रहे थे कि पहले मैं विवाह के लिए जो कोई अपने प्रस्ताव लेके आ जाते थे, मेरे को इससे करना है उससे करना है, तो अच्छा से बुरा देखते हुए महाराज बोलते थे, मैं मना करता था। लेकिन अभी क्या है, महाराज वो कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि बोलेंगे मैं मना करूँगा ये फिर भी करेगा। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, महाराज ने मना किया लेकिन उन्होंने फिर भी किया, तो महाराज बोले क्या है तो अपराध करेगा। तो इसलिए अभी वो मैं ज़्यादा कुछ बोलता नहीं इस विषय में। तो इस तरह जो भक्त होते हैं, योगी शिष्य होता है, उसका प्रणिपात का लेवल होना चाहिए कि गुरु का एक नीच नौकर के पास, जिसके पास कोई स्वतंत्रता ना हो, वो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया होता है दीक्षा के दिन गुरु के साथ कि अब से मैं आपका नौकर बोल के वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। अब नौकर के पास कोई स्वतंत्रता नहीं हो, नौकर मालिक बोलेगा झाड़ू साफ करो, नौकर बोलेगा चल हट, अभी नहीं करूँगा, मेरी जब मर्जी तब करूँ, ऐसे बोल सकते हैं। नौकर का तो मतलब ही ये है कि वो नौकरी कर रहा है वो मालिक का, और यदि मना करेगा तो मालिक को प्रसन्न नहीं कर पाएगा। उसी तरह हम अपने गुरु के क्या है, हम कुत्ते हैं। गुरु ने बोला जंप तो हमको जंप करना है, गुरु ने बोला सो जाओ तो हमको सो, ऐसी इस प्रकार का हमें गुरु के साथ रिलेशन होना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छा लिखा हमने, हम ही तो ठाकुर तुम्हारे कुकुर बोलिया जाना, तुम ही तो ठाकुर तुम्हारे कुकुर बोलिया जाना मोरे, सर्वस्व तुम्हारे चरणे संपिया पुरशी तुम्हारे भोरे, तुम ही तो ठाकुर तुम्हारे कुकुर बोलिया जाना। वो भजन में बहुत अच्छी लाइनें आती हैं कि किस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर खुद को अपने गुरु का एक कुत्ते की बात वो लाइन लिखते हैं, नाचीते आई वो, मतलब मैं नाचते नाचते आऊँगा जब भी आप मेरे को बुलाएंगे, ऐसे होते हैं ना, हम देखते हैं कुत्तों को बुला। तो गुरु के साथ वैसा होना चाहिए कि जो बोल दिया गुरु ने वो करना है, लेकिन उस प्रकार का प्रणिपात, उस प्रकार का सरेंडर आने में बहुत मेहनत लगती है, मतलब बहुत साधना लगती है। हम पर्सनली मैं भी उस लेवल पर नहीं हूँ। कुछ ऐसी बातें महाराज ने मेरे से एक्सपेक्ट की थी जो मैं नहीं कर पाया, मेरे को अभी भी उसका दुख। तो हम सब में वो प्रणिपात लाभ, लेकिन ये योग ये गुण लाना है जो श्रील प्रभुपाद के हम डिसाइपल्स में उस समय देखते थे ना, कि वो कृष्ण को उतना नहीं जानते थे जितना श्रील प्रभुपाद को जानते थे, क्योंकि उनको देख रहे डेली।
और श्रील प्रभुपाद का वचन उनके लिए पत्थर की लकीर। प्रभुपाद कहीं जा रहे हैं दिल्ली से इधर उधर, बीच में कोई आदमी मिला, कोई फेवरेबल आदमी बोला यहाँ मेरे पास थोड़ी जगह है, आप लोग देख सकते हैं। तुरंत 3 भक्त प्रभुपाद ने उधर उतार दिए, जाओ इसके साथ जाओ। कहीं वो ट्रैवल कर रहे थे प्रभुपाद के साथ, उधर ही किसी ने बोला फेवरेबल, चलो इधर जाओ देखो इसके पास क्या है, तो बोरिया बिस्तर लेके निकल गए। अभी हम सोचिए बाई चांस यहाँ से रामेश्वरम जा रहे हैं, बीच में हमको लगा कि कहीं ऐसे प्रचार का मौका है, आप जा, चलो प्रभु ने बोला देख अरे प्रभु मेरी यात्रा है, मेरी टिकट है, पैसे दिए मैंने, वापस आके देखेंगे ये है वो, पता नहीं कितने हम बहाने मार सकते हैं कि नहीं। तो इसलिए आजकल गुरु जो है वो जानते अपने शिष्यों को इसके इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स नहीं देते, कि नहीं कर पाएगा अपराध। श्रील प्रभुपाद के टाइम पे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि प्रभुपाद ट्रेन में जा रहे थे और एक बार उनको इच्छा हुई हॉट राइस और घी लेने चाहिए। कहाँ से लाएं ट्रेन में? एक माता जी नहीं मैं अरेंज करूँगी, तो उधर चले गई ट्रेन के जो पेंट्री कार में, बोला मेरे गुरु महाराज को ये चाहिए, वो करना है मेरे को बनाना है। बोले नहीं नहीं, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई भी आके अपना खाना बनाना। नहीं नहीं जाइए अपने। बहुत रिक्वेस्ट किया, नहीं माने, बोलती है देखिए मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, अगर आपने नहीं, अगर मेरे को ये अलाउ किया तो ये दरवाज़ा खोल के मैं भी कूद जाऊँगी। और ऐसा नहीं कि वो झूठ बोल रही थी, मतलब मजाक कर रही थी, वो कूद भी जाती है माता जी, मतलब इस तरह का डेडिकेशन था। और वो लोग देख सकते थे, नहीं तो वो लोग अलाउ नहीं करते, बोलते ना कूद जाओ, ऐसे थोड़ी ना कोई कूद जाता। उन लोगों ने देखा वो सीरियसनेस वो माता जी के लिए। तो इस तरह गुरु को प्रसन्न करने के लिए जो प्रणिपात, जो सरेंडर का लेवल, वो ऐसे टॉप मोस्ट होना चाहिए किसी भी हालत। स्वयं अपने गुरु महाराज के ऐसे शिष्य हम उनको उदाहरण ले सकते हैं कि जब महाराज ऐसे टाइम पे बांग्लादेश में गए, जबकि यूके में और उस सब में भक्ति बहुत फल फूल रही थी, भक्त लोग बहुत आनंद करते थे। महाराज बोलते हैं कि मेरे को फ़ोन आता था उधर से, अरे कहाँ तुम उधर क्या कर रहे हो, इधर देखो इतना आनंद है, इधर आज बहुत बड़ा फीस्ट हुआ, बहुत अलग अलग जगह से आए, वो सन्यासी भी आए और लेक्चर देते देखते अचानक वो रोने लग गए, और तो बहुत कुछ हो रहा है। और महाराज उधर बांग्लादेश में, और एक पुस्तक में लिखते हैं या लेक्चर में बोलते हैं कि एक बार मैं बस में बैठा था, और बांग्लादेश की बसेस, मतलब अगर आपको अनुभव करना हो तो उधर जाना पड़ेगा। महाराज ने जब बोला था, लिखा था, तब हमको भी इतना लगा नहीं था ऐसा होगा, लेकिन हम जब पर्सनली उधर ट्रैवल किए पता चल गया। जिंदा है वही काफ़ी है। यहाँ मैं बैठा हूँ बांग्लादेश की बसेस में बैठ के, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। तो महाराज वो उसमें लिखते हैं कि मैं बांग्लादेश की बस में बैठा हूँ, पूरे ऊपर भी बैठे हैं, साइड में हर जगह लोग बैठे हैं, और पीछे इधर साइड में मेरे मुर्गियाँ हैं, कुछ लोगों ने अपने बकरी भर रखा है बस में, और बदबू है, ये सब कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। महाराज ने बोला, मेरे को अचानक लगा कि मैं कहाँ आ गया मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब इतना, उधर ये जो भक्त हैं इतना रोज रोज फेस्टिविटीज फीस्ट हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, और मैं यहाँ एक विचार आया। लेकिन महाराज ने बोला तुरंत वो विचार चला गया, क्योंकि प्रभुपाद के विषय में मैंने सोचा, ये सब मैं प्रभुपाद की, मेरे गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। बोले तुरंत वो समस्याएं सब जीरो करनी। तो वो होता है एक वास्तविक योग्य गुरु का, योग्य शिष्य का सरेंडर, प्रणिपात, कि किसी भी हालत में एक ही होना चाहिए कि कैसे मैं मेरे इस कार्य से गुरु प्रसन्न हो जाए। तो वो पूर्ण सरेंडर होता है। लेकिन हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करने वाली सेवाएं यदि चुनते गए और उसके हिसाब से यदि हम काम करने लगे, ये सोच के कि मेरे गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, तो वो हमारी मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी भूल है। भगवान सबसे बड़े मैथमेटिशियन है। तो जो जितना ज़्यादा अधिक प्रणिपात होगा, उतना उसको जल्दी भगवान मिलेंगे। कई बार हमको लगता है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं, तो उसका लेवल और जो एक बहुत ही सीरियस भक्त का लेवल हम सबका हो सकता है सेम ही हो, क्योंकि इस जीवन के बाद हमें भगवान मिल ही जाएंगे, भगवत धाम मिल ही जाएगा। लेकिन वो बहुत भूल धारणा है कि भगवान भी भगवत धाम में उसी को ले जाएंगे जो सबसे सिंसियर है, सीरियस है। एग्जाम में भी जो सबसे मेहनत करता है वो अव्वल आता है,
ऐसा नहीं कि किसी ने मेहनत नहीं की, मेहनत सबके एक जैसे सबको ही पास कर दो, सबके ए ग्रेड दे दो, ऐसा नहीं होगा। यदि भक्ति में भी हम सरेंडर का लेवल ऐसा नहीं हो और जिस प्रकार कर रहे हैं उससे हम संतुष्ट हैं, खुश हैं, सोच रहे हैं कि यही काफ़ी है मेरे भगवत धाम जाने के लिए, जबकि हमारे सामने लोग इतना बड़ा बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने भक्ति में जीवन में, देख रहे हैं ना, लोग बहुत बड़ी बड़ी सेक्रीफाइस कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, तो वो लोग नहीं जाएंगे पहले, उन लोग का नंबर नहीं लगेगा। तो इसीलिए बहुत लेवल हमें मतलब ऊपर बढ़ाते रहना हर समय, कैसे अपना कष्ट देना है, तो इससे गुरु को, कृष्ण को पूर्ण रूप से सरेंडर होता है। तो आज यहीं तक करते हैं, फिर बाकी 7 जो क्वालिटीज़ हैं कल मेरे परसों करना। हरे कृष्ण। प्रश्न दे सकते? हाँ, प्रश्न कल किसी का नहीं था, आज यदि कोई प्रश्न है तो सबको सुनाई देती है। हरे कृष्ण। तो मुझे अपने प्रेमानंद महाराज के बारे में कुछ कहा और आपने कहा कि बहुत सारे लोग उनको अट्रैक्ट हो रहे हैं आजकल, तो हम ये देखते हैं कि इस्कॉन के भी बहुत सारे डिवोटीज अट्रैक्ट हो रहे हैं प्रेमानंद महाराज की तरफ, और मैंने तो ये भी देखा है कि कुछ सन्यासी भी जाके उनसे मिलते हैं। तो उसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि इस्कॉन के डिवोटीज को तो फिलोसफी पता होना चाहिए, एटलीस्ट इट इज एक्सपेक्टेड दैट उनको पता होना चाहिए, और सन्यासी को तो डेफिनेटली। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो उसका कारण यही है कि हम लोग ये चौथा वाला जो हमारा गुण है शिष्यों में, वो हम अभी तक डेवलप नहीं कर पाए। चौथा वाला गुण यानी तत्वबोध अभिलाषी। तो जो जिसने प्रभुपाद की बुक को अच्छे से पढ़ ली, प्रभुपाद के लेक्चर्स को अच्छे से सुन लिया, तो वो सही और गलत का बहुत अच्छे से उनको पता लग जाएगा, हालांकि देखने में सही लग रहा हो सब कुछ। प्रेमानंद जी क्या है, एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, ऑरेटर बोलते हैं ना वक्ता को। हिटलर भी बहुत अच्छा वक्ता था। हिटलर की भाषण सुन के लोगों में ऐसे उनका ऐसे लगता है किसको मार दो अभी जाके, ऐसे जोश पैदा हो जाता था हिटलर की लेक्चर सुन के। लेकिन वक्ता अच्छा होना मतलब ऐसा नहीं कि व्यक्तित्व भी या नॉलेज जो भी है वो भी अच्छा हो। वक्ता होना, एक अच्छा बोलना और एक बात है, हम बोलते हैं ना उसको, एक शब्द है हिंदी में वाक्पटु, संस्कृत शब्द वाक्पटु है, वो उनकी वाणी से लोग अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन बोल क्या रहे वो समझते नहीं। क्यों? क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं है भगवत गीता का। कुछ चीजें जो बोलते हैं वो एकदम प्लेन मायावाद है, जब आत्मा और परमात्मा को समान बताते हैं और सब लोग को अच्छा बोलते हैं। एक व्यक्ति ने आके बोला कि मैं आसाराम जी मेरे गुरु हैं, बड़ा दुख हो रहा है, उनको जेल में है, ये है वो है। नहीं, वही आपके लिए भगवान है। एक अच्छा गुरु तो बोलेगा अरे अच्छा हुआ बच गए तुम। जो अच्छा गुरु होगा, जिसने जो शास्त्रों को पालन करेगा, जो प्रभुपाद को हम सुनते हैं, उसका उत्तर क्या होगा? अरे तुम बच गए भाई, धन्यवाद करो पुलिस का, कि ऐसे पाखंडी के जाल से तुम फंस गए और अभी वास्तविक गुरु को ढूंढो, ऐसे कुछ करो, ऐसे उत्तर होना चाहिए ना। लेकिन उनका क्या है कि मेरे को सबको खुश करना है, जो भी मेरे दरबार में है, आप भी अच्छे, वो भी अच्छे, ये भी अच्छा, सब कुछ कैसे कोई ऐसे अच्छे हो सकते हैं? तो ये सब लोगों को अच्छा लगता है। और हमारी कटुवाणी जो है प्रभुपाद की, बहुत लोग बोलते हैं क्या बोल रहे हैं, क्यों स्वामी जी गुस्सा भी कर रहे हैं, तो क्या अपने लिए गुस्सा करते हैं? वो इसीलिए ये तत्वबोध अभिलाषी नहीं है शिष्य, इसलिए जाते हैं। वो इस्कॉन में हमको किसी ने कुछ बोल दिया, अरे उसने मेरे कमांडर ने कुछ बोल दिया, अरे वो महाराज कितना मीठा बोलते हैं, उधर प्रेमानंद उनके पास जाओ। तो क्या उनके आश्रम में प्रॉब्लम नहीं है? हमको तो सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस दिखते हैं, आश्रम में घुस के कोई देख रहा है? तो समस्या हर जगह, लेकिन उनसे क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग? क्योंकि वो प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ते और मोबाइल में बहुत समय गुजार रहे हैं। यदि हमारे भक्त लोग मोबाइल में उतना समय ना गुजारे और गिन के 3-4 अपने स्पीकर सिलेक्ट कर ले कि मैं एक तो प्रभुपाद को सुनूंगा,
मैं अपने गुरु महाराज को सुनूंगा, मैं इन वरिष्ठ शिष्य को सुनूंगा, उस वरिष्ठ शिष्य को सुनूंगा, ये मंदिर में जो टेम्पल क्लासेस होते हैं उनको फॉलो करूंगा ऑनलाइन। ये मेरे गिने चुने मेरा श्रवण है। इसको लेके ना तो मैं बहुत इधर से सुनूंगा ना, तो हम किस किस की सुनेंगे? अगर किसी ने ऐसा फिक्स किया तो एटलीस्ट वो स्थिर रहेगा, नहीं तो आजकल यूट्यूब में हम किस किस को सुनेंगे? हर एक कोई ना कोई तो बोलने आ ही जाते हैं ना, सब चैनल खोलते हैं। अब केवल अपने भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी प्रकार के मायावादी ये वो, और कुछ लोग तारीफ करते हैं प्रभुपाद की, प्रभुपाद बहुत अच्छे व्यक्ति थे, अरे मेरे को इसको सुनना चाहिए। ये तो उनकी चाल है, हमें समझना चाहिए। इस्कॉन वालों को अट्रैक्ट करने का बहुत ही सिंपल एक तरीका है, आप बोल दो अपने लेक्चर में प्रभुपाद बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और जैसे ही इसका एक क्लिप होती है ना, आजकल तो शॉर्ट क्लिप्स होती है, पूरा लेक्चर कौन सुनेगा? शॉर्ट क्लिप वायरल हो गया, अरे तारीफ कर दिया प्रभुपाद की, मतलब हमारा फेवरेट है, तो और क्या बोलते हैं, चलो सुनो, और उसके अंदर चले गए और उसके जाल में फंस के, अरे इसकॉन तो खराब है, ये अच्छा व्यक्ति है। इस तरह लोग पागल होते हैं। तो ये मोबाइल कल हम जैसे हम बात कर रहे थे, तो बहुत हमें बचना चाहिए, किससे सुनना है किससे नहीं सुनना है। हमें लगता है भक्ति ही तो है, इस्कॉन का ही तो है, लेक्चर ही तो है, वो भी माया का ही एक चाल है। तो ऐसे हम बच सकते हैं। यदि प्रभुपाद की पुस्तकों को अच्छे से हम पढ़ लिया, समझ लिया, उनको सुना दिन रात, फिर हम वो कंपैरिजन कर सकते हैं कि मैंने जो पढ़ा शास्त्रों में जो लिखा है ये उसके अनुसार है कि, तो हमें सही गलत पता लग जाए, उधर ही हम कट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री न्यास विंशति शास्त्र की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण। कल्याण के भक्त वृंद की जय, इस्कॉन कल्याण, सभी का कल्याण करने के लिए आप सेंटर है।